नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज हम हमारा जो RSAT का चैप्टर नंबर 4 है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का परिचय, हिंदी में इंटरनेट का परिचय, उसका जो पार्ट 3 है उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। जो हम अब तक जो पढ़ चुके हैं पार्ट फर्स्ट और सेकेंड, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड जो पढ़ चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं एक बार इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक फर्स्ट सेकंड के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसके अंदर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट के अंदर इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट एंड इंटरनेट के यूजेज, इंटरनेट को किस हिसाब से हमको क्या करना है, एक्सेस करना है। इंटरनेट के बारे में जितना भी डिटेल थी हमने डिटेल के अंदर उसके अंदर पढ़ा था इंटरनेट के बारे में। इसके अलावा ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके साथ में मोडेम के बारे में पढ़ा था, ISP के बारे में पढ़ा, मोडेम के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने इंटरनेट की कनेक्टिविटी है क्या, कैसे हम इंटरनेट को कहते हैं एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी इंटरनेट की कनेक्टिविटी, उसके बारे में डिटेल के अंदर हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा था भाई मोडेम कितने प्रकार के होते हैं, किस हिसाब से है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी के कितने टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, उसके बारे में हम वाईफाई जैसे हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई, ब्रॉडबैंड, डायल अप हो गया, इसके अलावा लैंडलाइन हो गया, इसके अलावा इंटरनेट मोबाइल हो गया, और सैटेलाइट हो गया, क्या हो गया, मोबाइल सैटेलाइट। फिर उसके बाद में इंट्रानेट, क्या हो गया, इंट्रानेट हो गया। इंटरनेट और इंट्रानेट में दोनों में डिफरेंस पढ़ा। उसके बाद में हमने जब पढ़ा है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW डॉट, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी जब वेबसाइट कैसे कहते हैं, वेबसाइट को ओपनिंग करना कहता है, क्या होता है, वेबसाइट को ओपनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में वेबसाइट में ओपनिंग करने में कौन कौन सी चीज़ें आती है भाई, कौन कौन सी जो उपयोग में आता है, किस हिसाब से हम वेबसाइट बना सकते हैं, जो वेबसाइट खोलने के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो उनके बारे में बड़ा, वेबसाइट हो गया, WWW हो गया, URL हो गया, ठीक है, HTTP हो गया, HTTPS हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, क्या होगा, वेब ब्राउज़र हो गया, डोमेन हो गए। तो इन सब के बारे में डिटेल के अंदर हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब जो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जो वेबसाइट हमने बना ली, अब वेबसाइट को भाई किस हिसाब से यूज करना है। अब वेबसाइट बनाने के बाद में उस वेबसाइट पे कोई आता है तो किस हिसाब से उसको सर्च करेगा, यानी वेब पर सर्च करना क्या है, हाउ टू सर्च द वेब, यानी वेबसाइट को कैसे सर्च करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा 6 नंबर टॉपिक है, पार्ट चैप्टर नंबर 4 का 6 पॉइंट है। तो क्या है, वेब सर्च करना, हाउ टू सर्च द वेबसाइट, हाउ टू सर्च द वेबसाइट। तो वेबसाइट को हम सर्च कैसे करेंगे, तो सर्च कैसे करेंगे भाई, सीधी सी बात है, जब भी हम क्या है, जो इंटरनेट है क्या है, इंटरनेट के ऊपर हम जब भी वेब ब्राउज़र में क्या है, ब्राउज़र के द्वारा हम उसमें डालेंगे, तो एड्रेस डालेंगे तो क्या करेगा, वो सर्चिंग करता है। जैसे क्या करते हैं हम, जब भी कोई क्वेरी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जो डिक्शनरी होती है, क्या होता है, डिक्शनरी होता है, उसमें क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABC ऐसी कुछ आती है, उसमें क्या होती है, जो भी मीनिंग स्पेलिंग है, क्या है, जो भी स्पेलिंग है उसमें हमें लिखी होती है। तो हम जैसे भी B से स्टार्ट है तो हम B जो पॉइंट है उसके ऊपर जाके क्या करते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं। इसी प्रकार से जो वेब सर्च करते हैं, क्या कहते हैं, जब सूचना यानी वेब सर्च करता है तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो तरीका है उसमें क्या कहता है, एक सीक्वेंस चलता है, कहता है सीक्वेंस चलता है, उसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, वो काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, यह एक सूचना प्राप्ति यानी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का तरीका है। हम जब भी वेब सर्च करते हैं तो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए करते हैं, वेबसाइट पे सर्च करते हैं। हमारी कोई क्वेरी है, इसका उद्देश्य क्या है, उन सभी रिलेवेंट यानी जो प्रासंगिक दस्तावेज की प्राप्ति है, जो आपकी क्या होती है, क्वेरी होती है, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनसे समझ क्या करते हैं, हमें जो सूचना प्राप्त करनी उसके बारे में डिटेल के अंदर इसमें सूचना प्राप्त करता है। किंतु इसमें कुछ गैर प्रासंगिक यानी नॉन रिलेवेंट दस्तावेज भी प्राप्त होते हैं। भाई जो हमें एक्यूरेट तो नहीं होता, उसके एक्यूरेट तो होता है, उसके साथ में उसके जो रिलेटिव है, यानी हम कहीं पे क्या करते हैं भाई, जैसे हमको बैन नाम की स्पेलिंग क्या करते हैं, डिक्शनरी में खोजनी है, तो उसके साथ में क्या होता है, बैन के ऊपर भी बैन तो मिलेगा हमको, कहीं ना कहीं ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, बट उसमें मिल जाता है BAN जैसे आता है उसमें मिल जाता है, बट उसके साथ में रिलेवेंट यानी उसके एक्स्ट्रा भी क्या होती है, हमें क्या मिलती है, स्पेलिंग वगैरह मिलते हैं। तो इसी प्रकार से वेबसाइट के ऊपर भी क्या होता है, जो मेन उद्देश्य है वो तो मिलता है, उसके साथ में क्या होता है, दूसरे दस्तावेज भी क्या होता है, हमें प्राप्त होते हैं। आगे वेब सर्च एक सर्च इंजन के द्वारा ही संभव होता है। जब वेबसाइट हम सर्च करते हैं तो वो किसके द्वारा संभव होता है, एक वेब सर्च इंजन होता है, उसके द्वारा ही हम इसको क्या कहते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं। जैसे सर्च इंजन क्या होता है, SEO होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो डिटेल के अंदर हम उसके बाद में पढ़ेंगे, पहले हमारे बुक कंप्लीट होता है, उसके बाद में टेक्निकल जो लाइन्स हैं, SEO हो गया, SEO हो गया, उन सब के बारे में डिटेल के अंदर अलग से एक लेक्चर बनाऊँगा, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो
जो इन सर्च करते हैं वो क्या कहते हैं सर्च इंजन के द्वारा हम क्या कहते हैं सर्च कर सकते हैं। अब जो सर्च इंजन है क्या है सर्च इंजन, व्हाट इज द सर्च इंजन, और सर्च इंजन होता क्या है। सर्च इंजन क्या है, एक वेब सर्च इंजन क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है यह एक सॉफ्टवेयर है। वेब सर्च इंजन जो है वो क्या है एक सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है। जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे बनाया गया है, वर्ल्ड वाइड वेब जो सूचनाएं हैं न्यूज है उनको खोजने के लिए स्पेशल क्या कहता है डिजाइन किया गया है। जैसे क्या हो गया आज के टाइम में क्या हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया, लिंक्डइन हो गया, याहू हो गया, ठीक है, याहू हो गया, इसके अलावा ऑरकुट था, याहू था, फेसबुक हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है अलग अलग क्या होते हैं सर्च इंजन अलग अलग के, सबकी सर्च इंजन अलग अलग होते हैं। इसके अलावा जो चाइना की हो गई अलग से, ठीक है। इसके अलावा भी क्या होते हैं बहुत से सर्च इंजन हैं जो हमें क्या नहीं होते हैं, सब देश का करते हैं अलग अलग इसको क्या करते हैं यूज करते हैं। लिंक्डइन हो गया, इसके अलावा ट्विटर हो गया, ट्विटर हैंडल हो गया, इंस्टा हो गया, तो इसमें क्या होता है ये अलग अलग आपके क्या है SEO है नहीं सर्च इंजन है। अब इसमें क्या होता है सर्च रिजल्ट में सामान्य क्या होता है परिणामों की एक सूची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब मैंने भी पहले बताया कि सर्च इंजन में जो सर्च करेंगे उसके हमें क्या होता है परिणामों के आधार पर क्या होता है सूचना हमें प्रोवाइड करता है, तो उसके रिलेवेंट यानी उसके संबंध भी हमें क्या मिलती है सूचनाएं मिलती हैं। जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज का होता है बोला जाता है। जो भी हमें सर्च करते हैं उसके बाद में जो पेज ओपनिंग होता है वो क्या होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है शो करता है। उस सर्च इंजन रिजल्ट पेज में क्या होता है हमें जो भी ढूंढ रहे हैं उसके रिलेटिव क्या होता है हमें सब सूचनाएं क्या होती है एक ही पेज के ऊपर क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। अब इसमें सर्च इंजन के अंदर क्या होती है इमेज भी प्राप्त होती है, क्या होती है इमेज भी प्राप्त होती है, फोटो यानी फोटो प्राप्त होती है, थ्योरी भी प्राप्त होती है, उसके बारे में जो उनकी हेल्प डेस्क लाइन नंबर है वो भी प्राप्त होता है, एरिया है वो भी एड्रेस है यानी वो मैप्स है वो भी प्राप्त होता है। तो ये सब क्या होता है उनके अंदर प्राप्त होता है। उनके अलावा इसके जो डेटा है क्या है जो इनका जो डेटा है वो भी हमें क्या प्राप्त होता है, डेटा भी हमें इसमें प्राप्त होता है जिसके बारे में हम इसको न्यूज कर रहे हैं यानी सूचना प्राप्त कर रहे हैं। और जो सर्च इंजन है क्या होता है वास्तव में 3 प्रक्रियाओं से होकर हो जाता है, यानी जो सर्च इंजन है वो 3 प्रक्रियाओं से होकर हो जाता है। अब 3 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, यानी जो हम एक्चुअल टाइमिंग देखते हैं तो हमें कहता है सर्च इंजन को प्रेसिजर करने में क्या होता है 3 मुख्य क्या है 3 मुख्य इंपॉर्टेंट बातें उनके साथ में क्या होता है इसको देखा जा सकता है। तो पहला क्या है वेब क्राउलिंग, पहला क्या है एक वेब क्राउलर, पहला क्या है वेब क्राउलर है, दूसरा क्या है इंडेक्सिंग है और तीसरा क्या है सर्चिंग है। इन तीनों का उपयोग करते हैं क्या करता है सर्च इंजन है वो क्या करता है अपना जो सर्च पेज है वो शो करता है। अब जो वेब क्राउलर है क्या वेब क्राउलर या वेब क्राउलर या वेब स्पाइडर है, ये क्या होता है इंटरनेट बोट है क्या, जैसे भी नाव होती है पानी के अंदर क्या होता है जो अथाह भंडार होता है वो कहते हैं बोट होती है जो वेब अनुक्रमण के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को व्यवस्थित यानी सीक्वेंस तरीके से क्या होता है ब्राउज करता है। जैसे हमारी डिक्शनरी है इसको हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग समझते हैं, जैसे हमारी डिक्शनरी है उसमें क्या होता है अलग अलग क्या होते हैं सब सेटअप होता है। तो अब डिक्शनरी है तो उसमें क्या होता है भाई सीक्वेंस अलग अलग होंगे, ए अलग होगा, बी अलग होगा, सी अलग होगा, डी ऑल अलग होगा। तो अब जो ये सीक्वेंस में बैठा के रखता है तो ये क्या करता है एक वेब क्राउलर का काम करता है। क्या करता है इसी प्रकार से जो हम डेटा यानी एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है वेब क्राउलर जिस हिसाब से हम ढूंढना चाह रहे हैं उसमें क्या करता है उसको देखने का काम करता है, यानी बोट की तरह काम करता है। और जो हम देखना चाह रहे हैं उसको सीक्वेंस के अनुसार क्या करता है हमें प्रस्तुत करता है, जिससे हम क्या कहते हैं उसके बारे में डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको देख भी सकते हैं। ठीक है क्या कहते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब जो एक वेबसाइट है क्या वेबसाइट में जो कंटेंट सामग्री होती है वो क्या होती है इसमें सीक्वेंस के अनुसार बनाने में काम में ली जाती है। तो क्या होता है सर्च इंजन का वेब क्राउलर का काम होता है। नेक्स्ट इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही चलना, जो हम सर्च करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता है हमें पेज उपलब्ध करवाता है, यानी मैटर है या जो भी सूचना प्राप्त करवाना है उसी प्रकार से क्या करता है जो हम कीवर्ड उसमें डालते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करता है सूचना प्राप्त रिलेटिव जो भी सूचना है वो हमें उसके अनुसार प्राप्त करवाता है। पहले जो कीवर्ड डाला उसके सूचना, उसके बाद में दूसरा कीवर्ड डाल दो उसकी सूचना प्राप्त होता है। इंडेक्सिंग का अर्थ है कि वेब पेज पर पाए गए संबंधित कीवर्ड यानी रिलेटिव कीवर्ड और परिभाषित हो सकने वाले टोकन को उनके डोमेन नेम और HTML फील्ड से जोड़ना होता है। जो हम ढूंढना चाह रहे हैं उन्हें सीधा क्या करता है इंडेक्सिंग है वो सीधा उनके HTML जो पेज होता है यानी HTML जो पेज होता है उसके साथ में जोड़ता है और उनका जो डोमेन है उसके साथ में कनेक्ट करके हमें क्या करता है वो शो करवाता है। ये सब क्या करता है इंडेक्सिंग के द्वारा ही क्या होता है हमें प्राप्त होता है। इंडेक्सिंग होता है वो क्या कहता है जैसे इंडेक्सिंग में क्या होता है निहित तौर पे कुछ वेबसाइटों के नाम होते हैं, कहते हैं इंडेक्सिंग में सभी वेबसाइटों का होता है नाम दर्ज होता है जहाँ पे क्या होता है क्वेरी शब्द कीवर्ड होते हैं उन्हें तत्काल क्या होता है यानी जैसा हम खोजना चाह रहे हैं वैसा हमें कहता है इंडेक्सिंग क्या होता है खोज कर हमें प्राप्त
करवाता है। और वास्तविक जो प्रोसेसिंग लोड है इसमें जो वेब पेज होता है उनमें क्या आता है, सूचीबद्ध करता भी क्या कहता है, सूचीबद्ध करने का भी क्या आता है, ये काम आता है। ये क्या हो गया, इंडेक्सिंग। नेक्स्ट भी आपका सर्चिंग। अब सर्चिंग में क्या करना है, हम जैसे भी हमारा जो डिक्शनरी होती है उसमें क्या करते हैं, सर्च करते हैं। सर्च करते हैं हम बी से करते हैं, हम क्या देंगे सभी में देखेंगे बी कहाँ पे है, तो बी का जो पॉइंट आता है उसके ऊपर जाते हैं, हम क्या करते हैं उसको सर्च करते हैं। इसी प्रकार जो सर्चिंग होता है वो क्या करता है, जैसे हम उसमें डेटा डाल देते हैं सर्च इंजन के अंदर, उसके बाद क्या करता है वो सर्चिंग करता है, हमें जो डेटा प्राप्त करना है उसके बारे में देखता है, फिर हमें क्या करता है उसको प्राप्त करवाता है। तो ये कहता है सर्च इंजन कहलाता है, यानी सर्च इंजन परिणाम को कहता है। सर्च इंजन परिणामों की रैंकिंग करके सबसे अच्छे परिणामों को कहता है सर्च रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी सभी परिणामों को सर्च करता है, बट जो बेस्ट से बेस्ट होता है यानी जो टॉप से टॉप होता है उस परिणाम हमें कहता है दिखाता है, हम उसके बारे में न्यूज़ प्राप्त, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो सबसे ज़्यादा सर्च इंजन का उपयोग मेरा मैंने अभी पहले बताया था, गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया। इसके अलावा जो ट्विटर हैंडल हो गए, आज के टाइम में ट्विटर तो सबसे ज़्यादा यूजेज आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, हमारे सर्चिंग के जो प्रोटोकॉल हैं, सर्च इंजन है वो है, ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब सेकंड पार्ट है इसका विकीपीडिया। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया हमारा सर्च इंजन, अब दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, विकीपीडिया। अब विकीपीडिया आपने सभी ने पढ़ा होगा, वेब में क्या आ गया, पहले क्या आ गया, सर्च इंजन आ गया, दूसरा क्या होगा, विकीपीडिया। विकीपीडिया के सबने अपने नाम भी सुना होगा कि कोई भी बोलता है, कहीं भी कोई स्टडी कर रहा है, कोई कुछ सूचना प्राप्त करनी चाह रहा है तो सीधा बोलता है विकीपीडिया पे जाओ और वहाँ पे जाकर क्या कर लो, इसको देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो विकीपीडिया क्या है, ये क्या है, एक मुक्त विश्वकोश यानी एनसाइक्लोपीडिया है, यानी यहाँ पे कोई फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सब कुछ अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको लिख भी सकते हो, ले भी सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो सब क्या होता है विकीपीडिया पर अवेलेबल है। अब इसमें कोई हमारा पैसा खर्च नहीं होता, यदि हमें क्या करता है कहीं दूसरी साइट से लेते हैं तो क्या कहते हैं हमें पे करना पड़ता है, बट विकीपीडिया पे हमें कोई पे नहीं करना पड़ता, उसको हम एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी उसको हम दोबारा यूज करके हमारा कंटेंट भी बना सकते हैं। वो कहता है विकीपीडिया यानी मुक्त विश्वकोश है, कोई उसका पैसा चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा विकीपीडिया लेखकों द्वारा यानी बहुत से लेखक होते हैं वो सब क्या करते हैं अपना कंटेंट विकीपीडिया पे डालते हैं और लोगों की हेल्प करने के लिए लोग क्या करते हैं वहाँ से अपना कंटेंट उठाते हैं, जो चाहिए उनको उठाते हैं, उनको एडिट करते हैं, उनके बारे में क्या करता है उसको संशोधित करके और क्या करते हैं उनमें अनुमति देता है, यानी उनमें कोई भी संशोधित करो, कुछ भी करो, वो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं करता। बट जो रिलेटिव जो सूचना है वो प्राप्त करवाने के बाद में आप उस डेटा के साथ में ले कलेक्ट करके कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पे कोई पेमेंट चार्ज यानी कॉपीराइट क्लेम वगैरह कुछ नहीं आता है। ये कहता है विकीपीडिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईमेल बनाना, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मेल बनाना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मेल में आज के टाइम में जो भी सभी आता है, ईमेल का नाम आता है, सबसे पहले जीमेल आता है, क्या आता है, जीमेल आता है। जैसे हॉटमेल हो गया, क्या हो गया, हॉटमेल हो गया, ऑरकुट हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो भी सिंबल्स है, जैसे कोई कंपनी है तो उसमें क्या उसका मेल वगैरह आ जाते हैं, तो क्या होगा, ये सब क्या होते हैं मेल के लिए क्या होते हैं काम में लिए जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल हो कि क्या काम आता है, किस हिसाब से बनाया जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है वो क्या है, जिसके जरिए हम क्या कहते हैं मैसेज को डिजिटल फॉर्म में क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है वो क्या कहता है, जो मैसेज हमारा उसको कहता है डिजिटल फॉर्म में क्या कहता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में क्या करता है उसको भेजा जाता है, यानी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को भेजा जा सकता है। अब जो मेल है वो तीन प्रकार, मेल के जो इंपॉर्टेंट है वो बॉडी पार्ट्स हैं, वो क्या है तीन बॉडी पार्ट्स हैं मेल के, यानी तीन भाग होते हैं। पहला क्या होता है संदेश एनवलप यानी मैसेज एनवलप हो गया, दूसरा क्या होगा संदेश हेडर, क्या भाई संदेश क्या लिखना, किसके बारे में लिखना चाह रहे हो, और तीसरा क्या होगा मैसेज बॉडी यानी जो मैसेज लिखना चाह रहे हो क्या मैसेज है। अब संदेश मैसेज एनवलप है, मैसेज एनवलप में क्या होता है कि भाई मैसेज किसको भेजना है और कौन भेज रहा है। दूसरा संदेश हेडर यानी किसके रिगार्डिंग भेजना चाह रहे हैं, कौन सा उसका नेम है, भाई संदेश तो भेज रहे हैं बट संदेश में भेजना क्या है हमें, उसका नाम है, भाई क्या लीव लेनी है, अर्जेंट वर्किंग है, कोई न्यूज़ है, कोई फाइल वगैरह है, तो उनके बारे में लिखना है, भाई हाँ इस बारे में आपको संदेश है। मैसेज बॉडी, अब मैसेज जो लिखना चाह रहे हैं हम, क्या मैसेज के अंदर हम क्या डिटेल के अंदर जो भी उनके बारे में लिखना चाह रहे हैं वो क्या कहता है हम मैसेज में लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका मैसेज की बॉडी हो गई, क्या होगी ये मैसेज की बॉडी होगी। इसके अलावा जब हम इसको मैसेज को भेजते हैं तो इसमें क्या होता है तीन पॉइंटेड आते हैं, क्या होता है तीन पॉइंट आते हैं। अब तीन पॉइंट में क्या कौन से होते हैं, अब क्या होता है तीन पॉइंट आते हैं कौन कौन से, भाई एक तो सीधा है बात जिसके पास में जा रहा है, क्या होता है एक तो जिसके पास में जा रहा है उसकी डिटेल वगैरह होती है उसके, यानी उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, और दूसरा किसको भेज रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं उसकी, और जो भेज रहा है उसकी मेल आईडी, यानी उनका दोनों का अकाउंट होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो ये क्या होता है वहाँ पे मिल सकता है। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए।
ईमेल आईडी होती है तो उसके क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल के दो भाग होते हैं। एक तो क्या होता है जो सिंबल है उससे पहले का भाग होता है, एक सिंबल के बाद वाला भाग होता है। तो जो सिंबल है उसके पहले भाग कौन होता है, लोकल पार्ट, यानी जिसके नाम पे मेल होती है। जैसे आपने सुना होगा जैसे एजुकेशन हो गया तो क्या होगा, edu@gmail.com। तो ये जो edu है ये क्या होगा, जो लोकल जिसके नाम से मैसेज यानी मेल जिसकी आईडी है उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करवाता है, यानी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यानी किसको हमको भेजना है। ये होता है लोकल पार्ट होता है। मेल बॉक्स का यूजर प्राप्तकर्ता का नाम होता है, यानी जो @ से पहले का भाग होता है वो यूजर का क्या होता है, जो प्राप्त करने वाला है मेल उसके बारे में डिटेल होती है, यानी उसके प्राप्त करने का आईडी या मेल होती है। दूसरा क्या होगा, सिंबल यानी बाद वाला भाग, जैसे के सिंबल वाला भाग हॉटमेल हो गया, जीमेल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए आपके के बाद वाला भाग होता है। इसे क्या कहते हैं, मेल बॉक्स। क्या होता है मेल बॉक्स में क्या होगा, जो भी मेल देना चाह रहे हैं या मेल का जैसे आउटलुक हो गया, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, जीमेल हो गया, ये क्या होता है हमारे मेल के जो सामान्य पते होते हैं यानी जो डोमेन होता है उसके बारे में नाम प्रोवाइड करवाता है। तो ये क्या होगा, हमारा मेल के बारे में डिटेल हो गई। अब मेल को हम किस प्रकार से मेल भेज सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, यानी मेल को हम कैसे एक्सेस करते हैं, मेल कैसे भेज सकते हैं, मेल को कैसे रिसीव कर सकते हैं, मेल को साथ में कोई फाइल अटैचमेंट है वो कैसे कर सकते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम ईमेल को एक्सेस करना। तो हम ईमेल एक्सेस तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में क्या हो, तीन चीज़ें हो। पहला क्या हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, दूसरा क्या हो, इंटरनेट हो, और तीसरा क्या हो, हमारा आईडी या जो उसका यूजर आईडी पासवर्ड है वो होना चाहिए। ये तीनों चीज़ होती है तो ही हम क्या कहते हैं ईमेल एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या, जीमेल का उपयोग करते हुए किसी भी ईमेल लिखना भेजने के लिए निम्न स्टेप की जरूरत होती है, इंटरनेट कनेक्शन की और ईमेल भेजने के लिए खाते की, जिसको भेजना है उसके की और जिसको जो भेज रहा है उसके, इन तीनों चीज़ों की होती है आवश्यकता होती है। अब ईमेल भेजते हैं तो अब इनके बारे में किस हिसाब से हम ईमेल भेजते हैं, किस हिसाब से ईमेल लिखते हैं, तो इनके बारे में मैं अलग से ये टेक्निकल है, जैसे हम प्रैक्टिकली होता है तो हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, बट हम यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं समझते। इसके क्या करेंगे, मैं एक बार अलग से एक स्पेशल वीडियो ओनली फॉर जीमेल के, नहीं ईमेल है उसके लिए किस हिसाब से हम ईमेल बनाते हैं उसके बारे में डिटेल के अंदर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो उस टाइम पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये सब क्या होता है, टेक्निकल लाइन्स आती हैं थोड़ा सा, उसमें क्या होता है आपके जो एग्जाम है वो डीपली इसमें नहीं पूछना किस हिसाब से हमको मेल करना है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं आता, वहाँ पे क्या होता है थ्योरेटिकल पार्सन होता है, तो वहाँ पे उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाई आपको ईमेल भेजना, तो हाउ टू सेंड ईमेल, ईमेल कैसे भेज सकते हैं। आपके पास में किसका होना, जिसको भेजना है उसका क्या होना चाहिए, ईमेल अकाउंट होना चाहिए, यानी ईमेल अकाउंट होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, खुद का अकाउंट होना चाहिए, और उससे हम क्या कहते हैं उसको मेल भेज सकते हैं, क्या कहते हैं मेल भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विभिन्न ईमेल विकल्प। अब आपने देखा होगा भाई कभी क्या होता है, तो व्यक्ति है वो कभी एक व्यक्ति को मेल भेजता है, कभी दो को भेजता है, कभी कहता है 10 से 15 या 50 100 से 100 व्यक्तियों को क्या करता है ईमेल भेजता है। तो वो एक ही व्यक्ति एक ही टाइम पे 100 व्यक्तियों को मेल कैसे भेज सकता है, आप सभी समझ सकते हो कैसे हिसाब से हो सकता है। तो ये सब क्या होता है, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, एक 2CC और BCC के ऊपर निर्भर करता है, यानी इन तीन चीज़ों के ऊपर क्या करता है, ये निर्भर करता है। 2 के ऊपर, CC के ऊपर और BCC के ऊपर क्या करता है, ये निर्भर करता है। तो 2 क्या है, 2 का मतलब क्या है, एक व्यक्ति को, जिसे आप सीधे समझ सकते हैं 2 का मतलब है हम एक व्यक्ति को क्या करते हैं मेल भेज सकते हैं। CC का मतलब क्या हो गया, हम 2 व्यक्तियों को, और BCC यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को हम क्या करते हैं मेल भेज सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को जब भी हमको मेल भेजना होता है हम CC और BCC के अंदर उसको भेजते हैं, क्या कहते हैं CC और BCC के अंदर हम भेजते हैं। अब CC है उसका फुल फॉर्म क्या है, कार्बन कॉपी है, क्या है कार्बन कॉपी है, और BCC का मतलब क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब CC का मतलब है कार्बन कॉपी, यानी उसके बारे में जिसको भेजना चाह रहे हैं तो दोनों की डिटेल क्या होगी, यानी जिनको भेजना चाह रहे हैं उनकी डिटेल क्या होगी, आपस में शेयर हो सकते हैं। बट BCC के अंदर क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मुख्य अंतर क्या है, BCC के सामने जो प्राप्त करता है उनको एक दूसरे के बारे में क्या होनी है, इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती, यानी जिसको हम भेजना चाह रहे हैं उनको प्रत्येक को ये लगेगा कि हम मेरे पास पर्टिकुलर मेल आई है, यानी दूसरे के पास में नहीं गई, यानी उनके पास में एक दूसरे के पास में इसका डेटा नहीं अवेलेबल होता, तो ये कहता है BCC का काम होता है। तो ये क्या होता है BCC और CC और BCC में क्या होता है डिफरेंस होता है। अब देखो 2 में क्या होता है एक व्यक्ति को भेजते हैं, और CC और BCC में क्या होता है एक से अधिक व्यक्ति, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को जब भेजते हैं तो CC और BCC के अंदर हम उसको सेंड करते हैं। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी जब हम डेटा सेंड करें या ईमेल सेंड करें तो सभी के पास में जो भी रिसीव करने वाले हैं प्राप्त करता है उनको एक दूसरे के बारे में जानकारी मिल जाती है। बट BCC के अंदर एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं मिलती, यानी प्रत्येक को पर्टिकुलर तरीके से पता लगता है और नहीं वो दूसरे के बारे में मेल ID वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा CC और BCC के अंदर डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट भाई, अपने जीमेल संदेश के साथ अटैचमेंट यानी फाइल्स भेजना। आपने सभी ने ऐसे देखा होगा कि कहीं ना कहीं क्या होता है, ऐसे कुछ
बना होता है, जिसमें क्या मतलब क्या होता है, फाइल अटैच करना। क्या होता है, फाइल अटैच करना होता है इसका, ऐसा है। तो इस पर क्लिक करते ही क्या होता है, वो डायरेक्टली जिसके ऊपर हम फाइल अटैच करना चाह रहे हैं वहाँ पे एक्सेस हो जाता है, और वहाँ पे उस फाइल को हम क्लिक करके वो कहते हैं रिसीव, उसमें अटैच कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो क्या होता है, फाइल अटैचमेंट, यानी फाइल अटैचमेंट कर सकते हैं, और फाइल को वहाँ पे दूसरे मेल के अलावा हम जिसको भेजना चाह रहे हैं उसको हम सेंड कर सकते हैं। अटैचमेंट यानी रिमूव, तो अटैचमेंट जैसे हम अटैचमेंट करते हैं उसके बाद में क्या आता है, अटैचमेंट जब फाइल हो जाता है उसके साइड में क्या होता है, एक क्रॉस बटन आता है, तो जैसे हम क्रॉस बटन पर क्लिक करते हैं तो फाइल अटैचमेंट है वो क्या होता है, वहाँ पे रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, अटैचमेंट आकार की सीमा। हम जब भी कोई फाइल सेंड करते हैं तो क्या होता है, हम जब भी कोई फाइल सेंड कर सकते हैं तो हम मैक्सिमम जो फाइल है उसकी जो लिमिट्स है वो फिक्स है, हम इतनी ही लिमिट क्या करते हैं इसको सेंड कर सकते हैं। तो हम जीमेल के द्वारा, मेल के द्वारा 25 MB से बड़ी फाइल कोई भी सेंड नहीं कर सकते, यानी लास्ट हम 25 MB की फाइल ही क्या करते हैं एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, उससे छोटी जितने भी हो कर सकते हैं, बट 25 MB से बड़ी फाइल कोई हम मेल के द्वारा हम सेंड नहीं कर सकते। यही क्या होता है, जीमेल में क्या है, एक नुकसान है, या इसको बोलते हैं बेनिफिट भी है। नहीं तो यदि बेनिफिट होता, ज़्यादा होती, तो इसमें क्या होता है, सभी लोग जीमेल पे एक्सेस करते हैं और कहा था वहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट भी आपका अंतिम पॉइंट है भी आपका, उपयोगी वेबसाइट राजस्थान में, यूजफुल वेबसाइट्स इन राजस्थान। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है राजस्थान के अंदर, अब RSIT की जो बुक चल रही है तो उसमें क्या है, ऑफिशियल में राजस्थान की कुछ वेबसाइट्स भी होंगी। राजस्थान की जो वेबसाइट्स हैं वो क्या कहते हैं, किस हिसाब से हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। राजस्थान सरकार इसके विभागों के लिए क्या कहता है, एक विशेष वेबसाइट प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें कहता है SSO आज के टाइम में यदि SSO ID किसी की बनी हुई तो वो सभी राजस्थान की जितने भी न्यूज़ है, एजुकेशन सिस्टम है, इसके अलावा विश्वविद्यालय की हो गई, RPSC की हो गई, एग्जामिनेशन की हो गई, सभी डिटेल एक ही एग्जामिनेशन फॉर्म की हो गई, कोई वैकेंसी की हो गई, सभी क्या होते हैं SSO ID के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक ही ID के ऊपर हम उसको अलग अलग बनाने के, एक ही ID के ऊपर हम क्या करते हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या होता है, SSO ID के द्वारा संभव हो पाया है। तो उपयोगी सूचनात्मक इन्फॉर्मेशन जिसमें क्या है कुछ नीचे दी गई है। पहले क्या होगा, राजस्थान राज्य पोर्टल राजस्थान सरकार, स्टेट पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जैसे क्या होगा HTTP www.rajasthan.government.in, ये क्या हुई, स्टेट गवर्नमेंट हमारे राजस्थान गवर्नमेंट की क्या है, राज्य सरकार की है, स्पेशल वेबसाइट है। इसके अंदर राजस्थान गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी संबंधित जानकारियाँ हैं, जितने भी एजुकेशन हो गए, वेबसाइट हो गई, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हो गए उनके बारे में डिटेल, या पर्टिकुलर डिटेल तो नहीं होती है बट उनके बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, क्योंकि पर्टिकुलर सभी की जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल होती तो है, बट उनमें क्या होता है, पासवर्ड वगैरह, यानी उनके जो सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता है, इस वजह से उनको पर्टिकुलर शो नहीं कर पाता। ID बनानी पड़ती है, ID बनाने में उनमें शो कर देता है। इसके अलावा क्या होता है, मुख्य वेबसाइट में इसमें क्या होता है, प्रमुख विभाग, प्रिंसिपल जो विभाग हैं उनके बारे में, जिसमें पॉलिटिशियन क्या हो गए, चिकित्सा विभाग हो गया, एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गए, इसके अलावा विश्वविद्यालय हो गए, ठीक है, एग्जामिनेशन फॉर्म हो गए, एग्जाम हो गए, कंडक्ट कब हो रहे, कब नहीं हो रहे, यूनिवर्सिटी हो गए, इन सब के बारे में क्या होता है, एक ही पोर्टल के ऊपर क्या होती है, हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट भी आपका आवेदन भरने के लिए RPSC वेबसाइट, RPSC वेबसाइट भरने के लिए क्या होता है, RPSC यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी अलग से वेबसाइट होती है यानी RPSC होती है, और उसके बाद में अलग से यानी फर्स्ट ग्रेड जो सेकंड ग्रेड होता है उनके फॉर्म के लिए स्पेशली होती है। उसके अलावा जो भी वेबसाइट्स आती है यानी SSO ID के द्वारा भी हम लगाते हैं इसको भर सब फॉर्म को भर सकते हैं, वहाँ पर हमारा रिजल्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, वेबसाइट है सभी नागरिक सेवा सिटीजन सर्विस के लिए, यानी सभी सिटीजन सर्विस के लिए वैकेंट पोस्ट ऑनलाइन आवेदन सभी का ट्रैक स्टेटस स्थिति ट्रैक करने के लिए और रिजल्ट के लिए कहते हैं एक स्तर क्या होता है, ये प्राप्त होता है। जो सिटीजन सर्विस है, नहीं सिटीजन सर्विस के अलावा जो SSO ID उसमें जितने भी हम जैसे भाई ई मित्र हो गया, वाटर हो गया, वाटर प्योरीफिकेशन है, स्कॉलरशिप हो गई, स्टूडेंट के जो भी रिगार्डिंग है एजुकेशन सिस्टम्स हैं, फीस वगैरह है, उन सब के बारे में डिटेल इसके अंदर क्या होता है, हमें SSO ID के अंदर मिल जाता है। अब अंतिम पॉइंट, राजस्थान RTI पोर्टल, राजस्थान क्या है, RTI पोर्टल है, राइट टू एजुकेशन पोर्टल क्या है, राइट टू एजुकेशन पोर्टल, RTI का मतलब क्या है, राइट टू एजुकेशन पोर्टल। इसमें क्या होता है, राइट टू एजुकेशन पोर्टल का मतलब क्या होता है, ये हमारा संविधान हमें प्राप्त होता है, राइट टू एजुकेशन सभी को क्या करना है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, कोई भी इस बच्चा या व्यक्ति कोई भी क्या है एजुकेशन से वंचित नहीं रह सकते। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, RTI राइट टू एजुकेशन क्या होता है, ये हमारा संविधान इसको सभी को क्या देता है, हक देता है कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट है, निजी स्कूल वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर प्रवेश प्रक्रिया स्वचालित और व्यवस्थित करने के लिए कहता है वेब पेज आधारित संविधान सोल्यूशन है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो राजस्थान राइट टू एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, जो निजी स्कूल है, विश्वविद्यालय है, उसमें कहता है यदि पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है तो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आकर के वो क्या कहता है, वहाँ पे अपनी क्या कहता है शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसमें क्या कहता है, वो एक वेब पेज प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें कहता है उनकी जो क्वेरी वगैरह है उनमें कहते हैं सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। आज के टाइम में RTI के तहत में क्या होता है,
25% सीटें क्या कहती हैं, जो क्या कहते हैं 25% सीटें क्या होती हैं जो कमज़ोर व्यक्ति उन्हें कहते हैं फिक्स रखी गई, यानी 25% सीटें एजुकेशन के लिए उनको फिक्स देनी ही पड़ेंगी स्कूल वालों को। बाकी 75 सीटें वो अपने अकॉर्डिंग क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, राइट टू एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। यह इस ऑनलाइन सिस्टम की मदद से किसी भी स्कूल में सीटों की संख्या में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क की प्रतिलिपि, फॉर्म वितरण, जमा तिथि, लॉटरी जानकारी, अन्य सूचना के बाद हम इसके बारे में जानकारी आरटीआई के तहत हम प्रत्येक स्कूल के बारे में कितने स्टूडेंट है, क्या है, किस कब लॉटरी निकलने वाली है, कब उसमें फॉर्म जमा कराना है, सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आरटीआई पोर्टल हो गया, आरटीआई प्रवेश के शुल्क प्रवेश हो गया, विशिष्ट अपहरण विद्यार्थी डेटाबेस है उसके बारे में हो गया, मान्यता यानी भाई सरकारी है, गवर्नमेंट है, या कोई फर्जी तरीके से तो मान्यता नहीं ले रखी, इन सब के बारे में डिटेल में हम इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा आरटीआई पोर्टल हो गया। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है, और चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद में आपका जो क्वेश्चन आंसर जो क्वेरी है उसके बारे में हम इसके बाद में जो लेक्चर आएगा अपलोड करेंगे, उसमें हम डिटेल के अंदर क्वेश्चन आंसर जो भी हमने पढ़े हैं 4 चैप्टर के बारे में, उन सब के बारे में डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।